पटना में गोलीकांड हुआ है और कुल 1-2 नहीं 2 से अधिक अपराधियों ने इसे अंजाम दिया है। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। बेखौफ अपराधी हैं शूटर नंबर 1 जो आप देख पा रहे हैं। इसके अलावा 2, 3, 4, 5 कुल 5 लोग थे जिन्होंने 4 लोगों ने कैप लगा रखे थे। ये आराम से जो शूटर नंबर 1 है कमरा नंबर 209 में दाखिल होता है और इसके बाद उसने शूट करना शुरू कर दिया। यानी कि पहले से कोई अदावत थी और इसके बाद इन लोगों ने घटना को अंजाम दिया। लेकिन जब इसका पूरा वीडियो आप देखेंगे तो पता चलेगा कि जैसे ही कमरा खुलता है दोबारा उसके बाद जो स्थिति है ये देखिए, चारों जो अपराधी है सबसे पहले मारकर निकलते हैं। यानी कि अभी भी जिस शूटर नंबर 1 को आपने देखा वो अंदर ही था जिसने कैप नहीं पहन रखी थी। चारों भागते हैं और पहला टर्न लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, जो पहला शूटर था जो सबसे पहले आप देख रहे हैं आराम से निकलता है। यहां पर एक दरवाजे से एक व्यक्ति उसे देख रहा होता है, वो डर के मारे पीछे की तरफ चला जाता है, यानी कि उस कमरे में चला जाता है और उस वार्ड में चला जाता है और उसके बाद आराम से उसने अपनी पिस्टल कमर में खोसी और उसके बाद वो निकलता है। ये हम दिखा रहे हैं, ये व्यक्ति देखता कि हुआ क्या, क्योंकि पटाखों की आवाज तो आ नहीं सकती अस्पताल के अंदर से, तो कहीं ना कहीं कुछ गलत हुआ। लेकिन आराम से अगर आप देखेंगे तो पता चलेगा कि 1 नहीं बल्कि 5 अपराधियों ने एक बड़ी घटना को अंजाम दिया, दिन दहाड़े दिया, पारस अस्पताल में दिया और कमरा नंबर 209 इसकी गवाही दे रहा है। लेकिन इसके बाद पुलिस क्या कह रही है, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गोलीकांड की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जिसमें बहुत ही बेखौफ होकर जो अपराधी हैं यहां पहुंचते हैं और जिसे गोली मारी जाती है, गोली मारकर वो भाग जाते हैं, आराम से निकलते हैं। कहीं को ना कोई रोकने वाला, ना टोकने वाला, ना सीसीटीवी का डर कि कहीं कोई चेहरा देख लेगा, कहीं कुछ चेहरे को छुपाया नहीं गया। तो बिहार में अपराध का ग्राफ सामने है, पुलिस का जो इकबाल है वो ताखे पर है। 2 तस्वीरें सामने हैं जिसमें पटना के अस्पताल में बदमाश घुसते हैं, शूट करते हैं, शूटआउट को अंजाम देते हैं और गोली मारकर आराम से भागते हैं। जरा देखिएगा इन तस्वीरों को। बिहार में चुनाव की तारीखें भले ही अभी तय ना हुई हों, लेकिन अपराधियों ने अपना अभियान पहले ही शुरू कर दिया है। आए दिन गोलीबारी और हत्याकांड की खबरें सुनने को मिल रही हैं। ताजा मामला राजधानी पटना से सामने आया है, जहां दिन दहाड़े एक बड़े अस्पताल में गोलियों की तड़तड़ाहट ने पूरे शहर को दहला दिया। घटना पटना के पारस अस्पताल की है, जहां बदमाशों ने परिसर में घुसकर खुलेआम एक युवक को गोली मार दी। वीडियो में देखिए कैसे 5 बदमाश बेखौफ आते हैं, कमरा नंबर 209 में घुसते हैं और महज कुछ ही मिनटों बाद युवक को गोली मारकर निकल जाते हैं। जिस अंदाज में सभी बदमाश आए, इनको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि मानो सभी ने पहले से इस पूरे सीन को अच्छे से प्लान कर लिया था। पीड़ित की पहचान चंदन मिश्रा के रूप में हुई है, जो कि बक्सर में हुई गोलीबारी के जुर्म में जेल में बंद था और तबीयत खराब होने के बाद पेरोल पर बाहर निकला था, जिसे बदमाशों ने अस्पताल में गोली मार दी। वहीं बिहार पुलिस ने पूरे मामले में अपनी जांच शुरू कर दी है। पुलिस की तरफ से कहना है कि चंदन मिश्रा के विरोधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। बक्सर जिला का बड़ा अपराधी रहा है चंदन मिश्रा, जो इस समय पे जेल से पेरोल पर आया हुआ था अपना इलाज कराने के लिए और आपसी गैंग के मामले में या विरोधी गैंग उनके द्वारा एक घटना कारित किया गया। यहाँ पर अपने इलाज और कुछ जो अपराधी आए उन्होंने कई गोली को अभी वर्तमान में इलाजरत है और जो डॉक्टर अपना जब तक डॉक्टर डिक्लेयर नहीं करते तब तक उसके बारे में जो अपराधी हैं उनको जो है चिन्हित किया जा रहा है। बक्सर जिला के साथ में हम लोग संपर्क में हैं, वहाँ से किस प्रकार से कौन अपराधी हैं, क्या कौन लोग रहे हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक है और इस तरह की घटनाएं सरकार और प्रशासन की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। विपक्ष पहले से ही सरकार को जंगल राज और अपराध राज जैसे शब्दों से घेर रहा है। कोई भी व्यक्ति है, किसी की भी हत्या का अधिकार किसी को नहीं मिला है और अस्पताल के अंदर जब उसकी सिक्योरिटी और सुरक्षा व्यवस्था है, फिर इस तरह की घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी पूरी जांच तहकीकात होगी और कोई बचेगा नहीं अपराधी। सरकार संकल्पित है, बिहार के मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं कि पाताल से भी ढूंढ के अपराधी को ठोकेंगे।
अपराधी को पकड़ के लाएंगे, जो भाषा समझेगा वो भाषा समझाएंगे। इसलिए बिहार सरकार पूरी सख्ती से अपराधियों पर नज़र रख रही है। तो बिहार में गुंडा राज कायम हो गया, अपराधियों को कोई भय नहीं रहा पुलिस प्रशासन का। जब सत्ता संरक्षित अपराध, इसी को कहते हैं कि अपराधियों का किस तरह मनोबल बढ़ा हुआ है। तेजस्वी यादव जी लगातार सरकार को आईना दिखा रहे हैं, सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, सरकार बिहार की चुप है, कानों में जूं नहीं रेंग रहा है। राजधानी के बीचों बीच अस्पताल में गोलियां चलती हैं, अपराधी सरेआम वारदात को अंजाम देते हैं और कानून व्यवस्था बस बयानबाजियों में सिमट कर रह जाती है। अब सवाल सिर्फ इतना है, जब आम जनता डर में जी रही है, तब सरकार क्या सिर्फ चुनावी तैयारियों में व्यस्त है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पटना में गोलीकांड हुआ है और कुल 1-2 नहीं 2 से अधिक अपराधियों ने इसे अंजाम दिया है। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। बेखौफ अपराधी हैं शूटर नंबर 1 जो आप देख पा रहे हैं। इसके अलावा 2, 3, 4, 5 कुल 5 लोग थे, जिन्होंने 4 लोगों ने कैप लगा रखे थे। ये आराम से जो शूटर नंबर 1 है कमरा नंबर 201 में 209 में दाखिल होता है और इसके बाद उसने शूट करना शुरू कर दिया। यानी कि पहले से कोई अदावत थी और इसके बाद इन लोगों ने घटना को अंजाम दिया। लेकिन जब इसका पूरा वीडियो आप देखेंगे तो पता चलेगा कि जैसे ही कमरा खुलता है दोबारा, उसके बाद जो स्थिति है, ये देखिए, चारों जो अपराधी है सबसे पहले मारकर निकलते हैं। यानी कि अभी भी जिस शूटर नंबर 1 को आपने देखा वो अंदर ही था, जिसने कैप नहीं पहन रखी थी। चारों भागते हैं और पहला टर्न लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, जो पहला शूटर था, जो सबसे पहले आप देख रहे हैं, आराम से निकलता है। यहां पर एक दरवाजे से एक व्यक्ति उसे देख रहा होता है, वो डर के मारे पीछे की तरफ चला जाता है, यानी कि उस कमरे में चला जाता है और उस वार्ड में चला जाता है। और उसके बाद आराम से उसने अपनी पिस्टल कमर में खोसी और उसके बाद वो निकलता है। ये हम दिखा रहे हैं, ये व्यक्ति देखता कि हुआ क्या, क्योंकि पटाखों की आवाज तो आ नहीं सकती अस्पताल के अंदर से, तो कहीं ना कहीं कुछ गलत हुआ। लेकिन आराम से अगर आप देखेंगे तो पता चलेगा कि 1 नहीं बल्कि 5 अपराधियों ने एक बड़ी घटना को अंजाम दिया, दिन दहाड़े दिया, पारस अस्पताल में दिया और कमरा नंबर 209 इसकी गवाही दे रहा है। लेकिन इसके बाद पुलिस क्या कह रही है, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गोलीकांड की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जिसमें बहुत ही बेखौफ होकर जो अपराधी हैं यहां पहुंचते हैं और जिसे गोली मारी जाती है, गोली मारकर वो भाग जाते हैं, आराम से निकलते हैं। कहीं को ना कोई रोकने वाला, ना टोकने वाला, ना सीसीटीवी का डर कि कहीं कोई चेहरा देख लेगा, कहीं कुछ चेहरे को छुपाया नहीं गया। तो बिहार में अपराध का ग्राफ सामने है, पुलिस का जो इकबाल है वो ताखे पर है। 2 तस्वीरें सामने हैं जिसमें पटना के अस्पताल में बदमाश घुसते हैं, शूट करते हैं, शूटआउट को अंजाम देते हैं और गोली मारकर आराम से भागते हैं। जरा देखिएगा इन तस्वीरों को। बिहार में चुनाव की तारीखें भले ही अभी तय ना हुई हो, लेकिन अपराधियों ने अपना अभियान पहले ही शुरू कर दिया है। आए दिन गोलीबारी और हत्याकांड की खबरें सुनने को मिल रही हैं। ताजा मामला राजधानी पटना से सामने आया है, जहां दिन दहाड़े एक बड़े अस्पताल में गोलियों की तड़तड़ाहट ने पूरे शहर को दहला दिया। घटना पटना के पारस अस्पताल की है, जहां बदमाशों ने परिसर में घुसकर खुलेआम एक युवक को गोली मार दी। वीडियो में देखिए कैसे 5 बदमाश बेखौफ आते हैं, कमरा नंबर 209 में घुसते हैं और महज कुछ ही मिनटों बाद युवक को गोली मारकर निकल जाते हैं। जिस अंदाज में सभी बदमाश आए, इनको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि मानो सभी ने पहले से इस पूरे सीन को अच्छे से प्लान कर लिया था। पीड़ित की पहचान चंदन मिश्रा के रूप में हुई है, जो कि बक्सर में हुई गोलीबारी के जुर्म में जेल में बंद था और तबीयत खराब होने के बाद पेरोल पर बाहर निकला था, जिसे बदमाशों ने अस्पताल में गोली मार दी। वहीं बिहार पुलिस ने पूरे मामले में अपनी जांच शुरू कर दी है। पुलिस की तरफ से कहना है कि चंदन मिश्रा के विरोधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। बक्सर जिला का बड़ा अपराधी रहा है चंदन मिश्रा, जो इस समय पे जेल से पेरोल पर आया हुआ था अपना इलाज कराने के लिए। और आपत्ति गैंग की
मामले में या जो विरोधी गए उनके द्वारा ये घटना कारित किया गया है। यहाँ पर अपने इलाजरत और कुछ जो अपराधी आए उन्होंने यहाँ पे आके कई गोली उनको लगी है। अभी वर्तमान में इलाजरत है और जो डॉक्टर अपना अभी जब तक डॉक्टर डिक्लेयर नहीं करते तब तक उसके बारे में जो अपराधी हैं उनको जो है चिन्हित किया जा रहा है। बक्सर जिला के साथ में हम लोग संपर्क में हैं, वहाँ से किसी प्रकार से कौन अपराधी हैं, क्या कौन लोग रहे हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक है और इस तरह की घटनाएं सरकार और प्रशासन की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। विपक्ष पहले से ही सरकार को जंगल राज और अपराध राज जैसे शब्दों से घेर रहा है। कोई भी व्यक्ति है, किसी की भी हत्या का अधिकार किसी को नहीं मिला है और अस्पताल के अंदर जब उसकी सिक्योरिटी और सुरक्षा व्यवस्था है, फिर इस तरह की घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी पूरी जांच तहकीकात होगी और कोई बचेगा नहीं अपराधी। सरकार संकल्पित है, बिहार के मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं कि पाताल से भी ढूंढ के अपराधी को ठोकेंगे, अपराधी को पकड़ के लाएंगे, जो भाषा समझेगा वो भाषा समझाएंगे। इसलिए बिहार सरकार पूरी सख्ती से अपराधियों पर नज़र रख रही है। तो बिहार में गुंडा राज कायम हो गया, अपराधियों को कोई भय नहीं रहा पुलिस प्रशासन का। जब सत्ता संरक्षित अपराध, इसी को कहते हैं कि अपराधियों का किस तरह मनोबल बढ़ा हुआ है। तेजस्वी यादव जी लगातार सरकार को आईना दिखा रहे हैं, सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, सरकार बिहार की चुप है, कानों में जूं नहीं रेंग रहा है। राजधानी के बीचों बीच अस्पताल में गोलियां चलती हैं, अपराधी सरेआम वारदात को अंजाम देते हैं और कानून व्यवस्था बस बयानबाजियों में सिमट कर रह जाती है। अब सवाल सिर्फ इतना है, जब आम जनता डर में जी रही है तब सरकार क्या सिर्फ चुनावी तैयारियों में व्यस्त है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।